हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने डिस्कस किया था सेल की हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी कि सेल क्या होता है, उसके ऑर्गेनलीज के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी मतलब एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांस होते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो क्या होता है? हार्ट। हार्ट को हम कार्डियो बोलते हैं। वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि मतलब ब्लड, न्यूट्रिएंट वगैरह, ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है बॉडी के अंदर, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ब्लड वेसल्स मेनली कौन कौन सी होती है? आर्टरीज, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ क्या काम करती हैं? आर्टरीज़ का क्या काम होता है? आर्टरीज़ हमारी बॉडी में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं उनका क्या काम होता है? हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, जो कि बाद में हार्ट से लंग्स में जाता है। लंग्स में किस लिए जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होके देन वापस बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है, और ब्लड एक लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल के चलते हैं। देन आ जाता है हार्ट। आज हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी बॉडी में 4 कैविटीज़ होती हैं: क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो जो ये हार्ट होता है वो किस में लोकेटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में। इट वर्क एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है हार्ट का वो क्या होता है? टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। जो हार्ट का मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में, सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव करता है। ठीक है, तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, मैंने अभी बताया था। दोबारा देख लेते हैं। चार चैम्बर्स। राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम क्या काम करता है? राइट एट्रियम यहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, बाद में देन ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल में ब्लड भेजता है। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो लंग्स में जाता है। वो लंग्स में जाता है। ठीक है, ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेट होके देन लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। जो लेफ़्ट एट्रियम है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? आयोटा में ब्लड भेजता है, और आयोटा क्या काम करती है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, आगे ये हम पूरा ब्लड फ्लो देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे डिटेल में। फ़िलहाल एक बार यहाँ पे इतना ही देख लो।
देन आ जाता है स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें भी मतलब लेयर्स पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब लेयर्स देख लेते हैं हम। आउटर लेयर जो होती है, ये जो लेयर होती है हार्ट की, वो एपिकार्डियम लेयर होती है, आउटर लेयर। देन आ जाती है मिडल लेयर और एंडोकार्डियम लेयर। 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और यूट्रस की भी 3 लेयर्स होती हैं, उसकी होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। जो कार्डियम है, कार्डियो क्या मतलब होता है, हार्ट। तो जो कार्डियम आता है जिसके पीछे, वो हार्ट की लेयर्स है, और मेट्रियम होता है वो यूट्रस की लेयर होती है। ठीक है, काफ़ी बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, एंडोमेट्रियम और एंडोकार्डियम में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कार्डियम और मेट्रियम अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो पहली देख लेते हैं हम लेयर। फर्स्ट लेयर है एपिकार्डियम। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की। ये इट इज़ कम्पोज ऑफ लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फैट की बनी होती है, और इंटरनली जो ये होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, जिसको मेसोथेलियम बोलते हैं। और जो ये एपिकार्डियम लेयर है, इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, और ये आगे मतलब ये लेयर 2 लेयर्स और कंसिस्ट करके चलती है, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। ठीक है, तो इनके बीच में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, ये लुब्रिकेट करता है हार्ट को, ताकि फ्रिक्शन वगैरह ना हो। ये क्या करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके टाइम फ्रिक्शन होने के चांस को कम करती है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग की तरह काम करती है। ठीक है, देन आ जाती है सेकंड लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम। ये मिडल लेयर होती है, और ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम। कार्डियक मसल्स की होती है, ये किस लिए काम आती है, इसका मेन फंक्शन होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। मतलब कि जो पंपिंग एक्शन होता है वो हार्ट की कौन सी लेयर करवाती है, मायोकार्डियम लेयर। ठीक है, देन आ जाती है एंडोकार्डियम लेयर थर्ड लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो हार्ट के अंदर ही अंदर वाली साइड लेयर होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये स्मूथ इनर लाइनिंग होती है। इसका क्या काम ये मतलब जो हार्ट के वाल्व्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनको लाइन करने का काम करती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्मूथ ब्लड फ्लो करवाती है, और हार्ट के अंदर रिडक्शन कम कर फ्रिक्शन कम करती है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे मैं पूरा मतलब हार्ट का डायग्राम दिखाऊंगी। ये है लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, याद कर लेना इनको अच्छे से, ये मतलब पूछ लेते हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम में। देन आ जाता है हार्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, हार्ट के फंक्शंस पूछ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ये मैंने आपको बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या आते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये क्या काम करता है, जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लंग्स में भेजता है प्योरीफिकेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए। और जो लेफ़्ट साइड था, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल बताया था, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं बॉडी में। ठीक है, ये आ जाएगा पंपिंग फंक्शन हार्ट का। देन आ जाता है सेकंड, ये बीपी को भी मेंटेन करके चलता है। ये कैसे, मतलब कंट्रोल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब फोर्स कंट्रोल करके चलेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, हार्ट रेट रेगुलेट करने का काम करता है। थर्ड आ जाता है सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ग्लूकोज, वाइटामिन्स बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल, जो कि मतलब जैसे ऑक्सीजन वगैरह सेल्स के लिए ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है, उनको भी सप्लाई करवाने का काम करता है।
देन फोर्थ आ जाता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हार्ट क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और लंग्स से क्या करता है, CO2 रिमूव करवाता है बॉडी में से, यूरिया वगैरह भी रिमूव करवाता है किडनी से, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन करवाता है हार्ट में। पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी होती है, जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में होती है। हार्ट से लंग्स में जाएगा ब्लड, फिर ब्लड से हार्ट में आएगा, ठीक है। जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन होती है वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन करवाता है, जैसे कि हार्ट में जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर वापस हार्ट में आएगा। सिक्स्थ फंक्शन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट को भी मतलब रेगुलेट करके चलता है। जो ऐसे नोड प्रेजेंट होती है, ये कंडक्टिंग सिस्टम में करवाऊंगी आपको। ऐसे नोड क्या होती है, ऐसे नोड को मतलब पेस मेकर भी कहा जाता है हार्ट का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। AV नोड, ठीक है, ये जो होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो हार्ट का, वो हार्ट रेट रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सेवन्थ फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या करता है, ये ANP हार्मोन रिलीज़ करता है और ये BP को कंट्रोल करता है और जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है उसको मेंटेन करके चलता है। एक फंक्शन ये भी आ जाता है, जो मतलब इसके हार्ट में चैम्बर्स में जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करती हैं, हार्ट के अंदर वन वे फ्लो मेंटेन करके चलता है। मीन्स कि ये जो वाल्व्स लगे होते हैं वो हमारे हार्ट में जो मतलब बैक फ्लो को कंट्रोल करके चलता है। मीन्स कि हार्ट में हमारी बॉडी में वो बैक फ्लो नहीं होने देता ब्लड का, वन वे सर्कुलेशन बना के चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रहा स्ट्रक्चर। एक बार ये सुपरफिशियली देख लेते हैं, बाकी सर्कुलेशन मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम भी करवाऊंगी। ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस वो मतलब आते हैं एग्ज़ाम में, और मैं मतलब ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जो मतलब चाहते हैं कि हाँ हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएं, बस हम पास हो जाएं, इतना बहुत है हमारे लिए। मतलब जो मैं करवाऊंगी अगर वो आप अच्छे से समझोगे करोगे ना, पासिंग मार्क्स से तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और मतलब यूनिवर्सिटी वाले अब पता नहीं चेकिंग भी कैसे करते हैं, बहुत मार्क्स काटते हैं, री भी बहुत देते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में से, जैसे कि बॉडी में से ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, ये ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में यहाँ पे ये वाल्व्स प्रेजेंट हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व्स होते हैं जो कि मतलब बैक फ्लो नहीं होने देते, वापस यहाँ से ब्लड को यहाँ पे नहीं जाने देते, ये सिर्फ इसी वे में मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन ये जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जाएगा इसमें, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आएगा पल्मोनरी वेन्स में, वेन से आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से यहाँ पे जो वाल्व है वो है बाइकस्पिड वाल्व, वो ओपन होगी। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से जाएगा ये आयोटा में, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट होगा। ये है आयोटा, आयोटा में से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो हार्ट और लंग्स के बीच में होती है वो होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किस किस को कंसिस्ट करके चलता है, मेनली हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करो या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करो, तो आपको हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज़, कैपिलरीज़ जो होती है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है। जो आर्टरीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं, आर्टरीज़ मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके चलती है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी मतलब जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और जो पल्मोनरी
वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो बाकी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके चलती है। तो सिर्फ यहाँ पे वेन और आर्टरीज़ की एक्सेप्शन आ जाती है, बाकी मतलब वेन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो आर्टरीज़ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके चलती है। ठीक है, होप कि आपको ये जो मैंने समझाया है वो पूरा समझ आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ठीक है, थैंक यू गाइस पूरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।